So hello Gaurav and hello everyone. Welcome to the season 2 of the regular people show. लास्ट ईयर मैंने ये छोटा सा इनिशिएटिव लिया था कि उन लोगों के बारे में जानते हैं जो किसी के रेडार में नहीं आते ज्यादा, बट दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड गुड जॉब से मेरा मतलब है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और अपने पैशन को लेके इतने ज्यादा आगे हैं कि दे कैन इंस्पायर लॉट इन दिस वर्ल्ड। तो फिर वही सोच के मैंने सोचा कि एक ऐसा शो शुरू करते हैं जिसमें हम उन लोगों की जर्नी के बारे में जानेंगे जो अभी अपने प्रोसेस में हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं किसी किसी जगह पे पहुंचूं। तो उसी के लिए ये शो है द रेगुलर पीपल शो। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं दी अल्ट्रा रनर बाबा, दी लेजेंडरी सुगौरव गोस्वामी। तो सुगौरव के बारे में थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ, फिर Hello everyone. आई विल गिव हिम अ चांस। दो या 3 साल पहले मैं एक रेस कर रहा था, तो बार बार मेरे आगे पीछे एक बंदा इरिटेट कर रहा था मेरे को। फिर फाइनली लास्ट कुछ किलोमीटर्स में आई ट्राइड माय बेस्ट एंड देन आई ओवरटुक हिम एंड आई फिनिश्ड द रेस। देन आफ्टर द रेस एक बंदा मेरे पास आता है, बहुत जल्दी में पूछता है आपने कितने में टाइम में किया, एंड देन वी टॉक्ड अ लिटिल बिट एंड देन इट वाज ओवर देयर। फिर से कुछ साल अगले साल ही उसके मैं एनडीएम दौड़ रहा था, फिर से कोई इंसान और वो देखी देखी शक्ल वाला फिर से आगे पीछे। और मैं पहचान तो गया था कि मैंने बंदे को कहीं देखा है, बट बात नहीं हुई। लेकिन बाद में समझ आया कि हाँ, मैंने किसी दूसरी रेस में देखा था। फिर लास्ट ईयर जब मैं सोलांग करने आया था, तो मेरा एक फ्रेंड किसी के साथ में आ रहा था और उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बताया, तो कि भाई मेरे साथ में एक सुगौरव करके बंदे आ रहे हैं और वो शायद आपको जानते हैं। मैंने कहा ऐसा कौन इंसान है जो मुझे जानता है। खैर जब आके मिले तो पता चला ही वॉज दी लेजेंडरी सुगौरव गोस्वामी। और उस रेस के बाद से तो आई गेस सुगौरव को सभी जानते हैं। तो अगेन वेलकम सुगौरव एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। Yeah, thank you. Yes, I hope you can hear me. Am I यस आई audible? कैन हियर यू, बट थोड़ा सा तेज बोलिए। Thank you so much. पहले तो इनवाइट देने के लिए और ये सब बिल्डअप बनाने के लिए I truly feel privileged to be a part of the opener in your second season. Let's hope this goes well. And एक disclaimer डाल देते हैं पहले ही कि we don't want to hurt anyone, but somehow if बट वी विल कुछ ना ट्राई कुछ निकल आवर जाता बेस्ट। है या मे बी हाँ, so please don't mind. वैसे mind कर भी लोगे तो it's okay. So let's start it. I am Sugoro Goswami. I work with Canara Bank. So I've been working with Canara Bank for say around 12 years, and I am a married person. I have two kids. My daughter is around 8 years old. My son is 2 years old. And presently, I'm posted in Bangalore in Canara Bank Zonal Inspectorate. That is the audit team of Canara Bank for the Bangalore region. ओके अब रनिंग के बारे में बात चल रही है तो लेट्स स्टार्ट विद माय रनिंग जर्नी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड. Actually, to be very frank and to be very honest, I was a big time chain smoker and a drunkard till COVID. So I used to smoke and drink a lot. तो कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ कि माय हार्ट रेट एंड माय कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड माय बीपी shot up too much one day. I couldn't sleep for that day. रात को मुझे कुछ दिक्कत हुई आफ्टर अ पार्टी. सो रात भर मैं सो नहीं पाया. अगले दिन मैं पूरा रात भर सो नहीं पाया, तो अगले दिन इवन नेक्स्ट डे आई वाज नॉट फीलिंग गुड. सो आई वेंट टू डॉक्टर. वहां मेरा कोलेस्ट्रॉल चेक हुआ, मेरा बीपी चेक हुआ. सो इट वाज टू मच. My BP was somewhere around 160, 120. Then I had my lipid profile got checked. Lipid profile was my total cholesterol was somewhere around in the range of 290 to 300, and I was all scared because उस टाइम पे मैं अपने होम टाउन में था, जो कि एक ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी. इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन. सो वहाँ लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज हैं और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वाज द मैक्सिमम व्हाट कुड बी डन एट दैट प्लेस. तो मैंने नेट में सर्च करा अपने लिपिड प्रोफाइल के बारे में, बिकॉज देयर वाज नो ईसीजी और ईकेजी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट.
तो मैंने जो मेरे पास अवेलेबल डाटा था अपने लिपिड प्रोफाइल का वो मैंने चेक किया नेट में, एंड इट वाज टू मच। और आपको पता ही है इंटरनेट में हाउ इट गोज। तो ऐसा लगा कि आज ये मेरी आखिरी रात है। फ्रॉम दैट डे आई कुडंट स्लीप फॉर से अराउंड 3 or 4 days। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा आखिरी टाइम आ गया है, एंड इट वाज लाइक मुझे जो दर्द नहीं भी होने थे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और बिकॉज ऑफ पैनिक अटैक्स, मुझे वो सारे दर्द होने लगे उस रात। एंड इट क्या वेंट एक मिनट 3 or 4 days। मैं पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। आप हाँ। बता लग रहा है कि जैसे वो होता नहीं है, लोकल बाबा की शॉप पे लोग जाते हैं कि मैं पहले बहुत परेशान था, मैं ऐसे हो गया था, फिर मेरी शरण में आया। नो, ये मतलब शुरू से कहानी है। ओके। तो तो मतलब ये सब शादी से पहले की बात है या नो फिर नो, शादी के बाद? ये अभी 2020 की कोविड की बात है ये। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ। कोविड की बात है। ठीक है। तो भाई वो 5 दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे खतरनाक दिन थे। आई वॉज ओके। स्केर्ड टिल डेथ यू कैन से। तो किसी इंसान को कोई बीमारी होती है, वो आराम करता है, डॉक्टर के पास जाता है, ये क्या कीड़ा उठा कि रनिंग करते हैं चलो? नहीं, बात ये हुई कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने तो बता दिया कि तेरा हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, हो गया है। तेरा बीपी हाई है। दैट्स ऑल ही टोल्ड। हम्म। उसके बाद क्या करना है? हम्म। क्योंकि वो जो जगह थी वो बहुत छोटी जगह थी, वहां कुछ नहीं हो सकता। मतलब वहां ईसीजी नहीं हो सकता, ईकेजी नहीं हो सकता, तो सोच लो आप। ठीक है। तो मैंने कसम खाई पहले तो कि भाई ये शराब और सिगरेट तो पीनी ही नहीं है। हाँ, ठीक शराब है। तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत पी लेता था, हम्म। बट सिगरेट तो अभी भी काफी ऐसी था कि दिख जाते हो पीते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है तुमने छोड़ दिया वो? चलो आगे बताओ। नहीं, अभी फिलहाल 8 महीने से तो दारू को छोड़ दी। ठीक है। हाँ। तो उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन था कि भाई अब थोड़ा जो कर सकते हो फिजिकली एटलीस्ट थोड़ा सा शुरू करो। सो आई स्टार्टेड रनिंग छत के ऊपर। ओके। गोल 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 छत में दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। ठीक है। क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, ठीक और तो है। कहीं जा नहीं सकते थे। सो आई एम बेसिकली अ कोविड रनर। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिर वो कीड़ा बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो बढ़ता इससे गया। पहले मतलब बिल्कुल ही खत्म था क्या मामला, कि एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं? एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं। आई वॉज अ काउच पोटैटो। स्टिल आप मेरी फ्लेक्सिबिलिटी देखोगे, आप मेरे रेंज ऑफ मोशन देखोगे, आप मेरी हाँ, वो तो सब क्या ठीक कहते है। हैं स्ट्रेंथ देखोगे, इट्स ऑल ऑलमोस्ट जीरो। ये तो खैर जीरो है। तो खैर चलो, जैसे तैसे जान बच गई और फिर आपने जो है रनिंग की तरफ पैर बढ़ा दिए। हाँ जी। तो फिर ये एकदम से इंसान पहले 5 किलोमीटर दौड़ता है, फिर धीरे धीरे 10 किलोमीटर पे आता है। ये क्या था कि अब कोविड खत्म हो गया, सीधे हाफ मैराथन दौड़ने जाऊंगा? हाँ, फिर अब नहीं, दौड़ने तो देखो मैं छत से लग गया था। तो हम्म। छत में ही मैं अराउंड 10 से 12 किलोमीटर तो मैं छत में दौड़ देता था हम्म। पूरे दिन में। क्योंकि बैंक हमारा उस टाइम पे 1 बजे बंद हो जाता था। 1 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक, सुबह उठने से लेकर बैंक जाने तक, मैं छत में बस गोल 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 चक्कर काटते रहता था। मुझसे लोगों ने बोला, मतलब बहुत लोगों ने बोला था, पसीना निकलेगा तो कोलेस्ट्रॉल दिमागी कम होगा। स्थिति खराब हो गई है। हाँ, तो पसीना निकलेगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, अच्छा। वरना राम नाम सत्य है। अच्छा। ठीक। तो फिर मतलब उसके बाद जैसे हाफ मैराथन में हम मिले थे, तो वो शायद आपकी, आपने बोला था कि दूसरी या तीसरी है, तो मैंने सोचा था कि झूठ बोल रहा है इंसान। तो वो सही में वही थी, दूसरी तीसरी? हाँ, मेरी वो हम शायद से गाजियाबाद में अपनी दैनिक जागरण और पीकू स्पोर्ट्स के कोलैबोरेशन वाली जो पीकू रेस स्पोर्ट वाली हुई में, थी। हाँ। हाँ। यस। सो दैट वाज ऑन मार्च ना। तो मैंने सितंबर में शुरू किया था दौड़ना, मार्च। हाँ, दैट वाज माय थर्ड थर्ड और फोर्थ फोर्थ हाफ मैराथन, यस। फोर्थ, बहुत बढ़िया। टू बी तो टू बी यहाँ पे जो एग्जैक्ट एंड जैसे लोकल कोच लोग माहौल बनाते हैं कि अरे अरे, दौड़ो मत, पहले पहले आप धीरे धीरे शुरू करो। तो उनकी दुकान पे तो मतलब आपकी जर्नी से सुनाएंगे तो उनको ताला लग जाएगा उनकी दुकान पे, कि पहले धीरे दौड़ो और कम दौड़ो। आपके हिसाब से तो हाँ, एक्चुअली दौड़ना चाहिए। जो मेरे पहले कोच थे, ही ऑल्सो सेड सेम थिंग कि भाई 21 किलोमीटर इज अ good amount of running, so you should not directly go. And I got injured also, I got injured also. हम्म।
After my first half marathon only, I got injured. हम्म So then only I went to my coach for his strength training and everything, and he contained me. Otherwise, I would have got injured. I would have had my whole career finished till now. He was the one who told me what is right, what is wrong, and what's the maximum, and like you should not cross that limit. ओके अदरवाइज मेरा वही था कि हर हर हफ्ते हर 10 दिन में 20-25 किलोमीटर की कोई भी रेस जो भी मिले वो दौड़ जानी है. हम्म ओके So he contained me. ओके तो फिर अब उसके बाद आपने हाफ मैराथन से फिर हम मैराथन में मिले थे, नेक्स्ट ईयर ही मिले थे आई गेस, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ही था वो। हाँ जी. तो उसके लिए आपने कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करी थी या फिर बस कि अब मैंने हाफ मैराथन मैराथन कर लिया, अब नेक्स्ट टारगेट तो मैराथन ही है, या कुछ आपने प्रॉपर ट्रेनिंग फॉलो करी थी या सीधे बस चले गए थे ऐसे? Yes, that time I had a coach. वो अपने देसी कोच जो भर्ती वाले की हाँ ट्रेनिंग कराते हैं दिल्ली में. हाँ He is in नोएडा, अनंत एथलेटिक्स क्लब करके है. हम्म So I used to train with those 16 years, 17 years kids. ओके I would say them kids. अब अपना एज तो हो ही गई अच्छी खासी. So मैं उनके संग ट्रेनिंग करता था. हम्म And I used to push along with them. I used to compete in a sense. I tried to compete. I couldn't, but still I tried my best to compete with them. ओके So that gave me a lot of head start, ओके because training with those teens, that was a good opportunity. ओके ओके तो फास्ट फॉरवर्ड टू सोलांग सोलांग जी. 100 के सोलांग की जब याद मत हम दिलाओ यार भाई. नहीं, हम जब सोलांग वहां मिले सोलांग थे तो सोलांग इज अ मैंने गेम चेंजर फॉर मी. सोलांग तो इज मैंने वन. आपसे ये पूछा था कि एकदम से क्यों, मतलब 100 क्यों सीधे, और वो भी सोलांग जैसी जगह पे? यार वही है ना यार, challenges are things which make you move forward, right? ये चैलेंज, चैलेंज अब नहीं, लाइफ में कुछ ये चैलेंज. कीड़ा टाइप कुछ है, चैलेंज तो नहीं है, चैलेंज तो छोटा यार होता है आप 60 कीड़ा, किलोमीटर से। आप जो कीड़ा बोल रहे हो, आप देसी भाषा में कीड़ा बोल रहे हो. अगर सोफिस्टिकेटेड बोलेंगे तो फिर तो यार ठीक है, अच्छा। चैलेंजेस तो मतलब वो जो यार. शिफ्ट है कि सीधे रोड रोड की रेसेस से और फिर सीधे सोलांग का 100, ये कैसे था, मतलब माइंडसेट कैसे वहां पहुंचा कि सोलांग भी कोई रेस होती है, उसमें भी 100 किलोमीटर होती है, मुझे वो ही करनी है? यार आप लोग हो ना जो ट्रेल रनर्स, आई सी यू एज अ ट्रेल रनर. आप लोगों ने ये हवा बना रखा है ट्रेल रन, रोड रन या मैराथन. यार रनिंग इज रनिंग. सी यार, ट्रेल ट्रेल है तो क्या हुआ यार, रोड है तो क्या हुआ यार. एट द एंड ऑफ द डे वी आर रनिंग, राइट. हमें दौड़ना है, हाँ चाहे वो 5 किलोमीटर की रेस हो, चाहे अल्ट्रा मैराथन हो, चाहे वो 5,000 किलोमीटर की जो वट एवर वो दौड़ना है. चाहे ट्रेल है, ट्रेल में भी सी एवरीवन इट्स रनिंग ओनली, राइट. इट्स अ फॉर्म ऑफ रनिंग. तो ओके मेरा मेन ये था कि चैलेंजिंग रेस चाहिए थी मुझे, बिकॉज आई वांटेड टू गो इन सिल्क रूट दैट ईयर. I didn't हम्म get a chance to get into Silk Route because I didn't have that minimum qualification distance. So I thought कि Silk Route की टक्कर की और ऐसी कोई रेस जो मतलब Silk Route को वो कर सके. हम्म तो there was only one race, and there is only one race in India. If you see, you forget trail, road race, it is the, say you can call it the toughest, or maybe वन Hell सेकेंड 480. Hell 480 still might be the toughest, but हम्म if you see as a risk वाली रेस अगर आप कुछ कह सकते हो इंडिया में, हम्म तो I would say Solang has the most risk factor in any race in India. ओके तो चलिए ठीक है, मतलब जोक्स तो अपार्ट नहीं, बट फिर भी हम्म. कि आप ऐसे तो पता चला कि ट्रेल रनिंग नाम की भी कोई चीज होती है और उसमें एक सोलांग होती है, किसी को तो देख के पता चला होगा, कोई तो इंसान जानते होंगे किसी को, तो काफी लंबी अरे यार, दूरी आप नहीं उसका होगा। प्रोफाइल भी पढ़ लो, उसके आप प्रोमोस देख लो, आप वहां ओके की उस एरिया की हिस्ट्री देख लो. हम्म भाई वहां का जो एक लोकल बंदा है सेम एरिया का, उसको बताया मैंने, ही डिडंट बिलीव इट. वो बोलता नहीं आप मजाक कर रहे हो. ऐसी कोई मतलब 100, वहां आप जिस होटल में हम रुके थे, यू रिमेम्बर, हम्म वी टोल्ड दैट गाय, ही डिडंट बिलीव इट कि आप कर सकते हो, मतलब ऐसी भी कोई रेस हो सकती है. इस घंटे, इतने घंटे का जो उन्होंने कट ऑफ दिया था, वट एवर कट ऑफ वॉज मैंशन, कि हम्म इतने देर में कोई भी बंदा, नॉट मी, नॉट द विनर और एनी वन कैन डू हम्म दैट. सो आप समझ सकते हो कि व्हाट्स द लेवल ऑफ दैट रेस.
ठीक है। तो मेरा मतलब है कि उसके लिए कोई माइंडसेट आपने बनाया, आपने कुछ ट्रेनिंग करने की कोशिश तो करी होगी डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं है कि आपने सीधे उठ के और आ गए होंगे मुंह धो के। तो वो जो जर्नी है आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। भाई मैं बेंगलोर में रहता हूँ। हम्म। यहाँ ट्रेल के नाम पे कुछ भी नहीं है। कुमार फर्स्ट थिंग्स, पर्वत है, मैं मार दूंगा। कहाँ है भाई? नंदी बैंगलोर हिल यहाँ से के 70 किलोमीटर आसपास। दूर। नंदी हिल 70 किलोमीटर दूर। 70। अच्छा। हाँ, नंदी हिल। और क्या है? बस और क्या है, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, फिर आई एम उसके टॉकिंग बाद। अबाउट ट्रेल। I'm talking about trails. I'm talking about elevation. ठीक You only है, get ओके। good amount of elevation, hill elevation, only in Nandi Hill. You get minor elevation here and there, हम्म। but that doesn't count. If you are training for a so long हम्म। kind of race, this road elevation doesn't matter, right? ठीक है, ओके। आगे। तो भाई सोलांग was a different ball altogether. It was a different game. क्योंकि वहां देखो 30 घंटे में मैंने करी है। हाँ, मतलब टाइम तो इससे बहुत बुरा बहुत ही टाइम रख नहीं दिया है, वो हुआ। सबको पता है। मेन चीज है कि उसकी ट्रेनिंग कैसे करी है आपने। यार सिर्फ दो लोगों ने बोला है कि टाइम रख दिए, एक तुमने और एक वो विश्वास संधू सर ने। जो सच है बाकी सबने ये वो बोला भाई, बोलेंगे, इसमें क्या है। बाकी सबने बोला भाई तूने सोलांग कर ली, भाई तूने सोलांग कर ली। बस तुम दो ही लोग हो जिन्होंने बोला सब कि सुन टाइम लो। खराब है। कि तो अब वापस आ गया वहां से। और जो उस दिन मौसम था भाई, जो उस दिन मौसम था और जो कंडीशंस थी। यहाँ देखो, माहौल बनाने की कोशिश मत करो, सिर्फ मुझे ये बताओ उसकी ट्रेनिंग कैसे भाई करी। माहौल नहीं, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो रात याद करके। कुछ नहीं खड़े होते, सबने बहुतों ने करी है आपके साथ, और 6-7 लोगों ने करी है। सब जिंदा है, सब खुश चार है। लोगों ने करी, सिर्फ हाँ तो चार लोगों ने करी, चार लोगों ने। ठीक और है। सिर्फ चार फिनिश, टोटल 5 फिनिशर थे और एक एक बंदा कट ऑफ टाइम में कर भी नहीं पाया। ठीक है। और शुरू के दो बंदे एक साथ थे, लास्ट के दो बंदे एक साथ थे, और मैं बेचारा जंगल में इकलौता, मैं अपनी अबला टिकट पुलिस बुक घूम रहा। तुमने अपनी टिकट बुक करी है वहां पे, सबको पता है। क्या? ट्रेनिंग पे आओ, ट्रेनिंग पे प्लीज जल्दी। कैसी ट्रेनिंग? कि क्या ट्रेनिंग करी उसके लिए। ट्रेनिंग कुछ नहीं करी भाई। नंदी हिल गया दो बार, दो तीन बार नंदी हिल गया। मुश्किल से दो तीन दिन गया था नंदी हिल भी। हम्म। वही वीकेंड्स को। वहां सीढ़ियां हैं वो, 200 मीटर एलिवेशन गेन वाली सीढ़ियां हैं 2 किलोमीटर की। ठीक है, बस उसमें ऊपर नीचे किया। ओके। ये मेरे ख्याल से 3 सेशन रहे होंगे वो भी, मुश्किल से। ठीक है। तो अब जैसे सोलांग हो गई, सब कुछ हो गया, वापस आ गए घर पे। तो दिमाग में हाँ। कुछ तो भी आया होगा कि यार ये तो चलो बेकार हुई है, लेकिन अब आगे क्या करना है बेकार और रनिंग में क्यों नहीं, करना है। बेकार, मैं उसको बेकार नहीं मानता भाई। दुनिया मैं मानती है, आगे बताओ। ठीक है, हाँ। मैं तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं रोया था उस रात को, पता है। रोए तो इस खैर, और रेस में मैं पहली भी बार बहुत रोया लोग था। थे जो इस कॉल में है आपके अलावा। नहीं, वो तो खुशी के आंसू थे। यहाँ तो बेवकूफी वाले आंसू थे भाई। पूरी जिंदगी याद आ गई, पूरी लाइफ याद आ गई, पूरे बच्चे याद आ गए, मम्मी पापा याद आ गए। जब वो बत्तर खा क्या है वो, बत्तर खाच से ऊपर जा रहा था। बखत आज। बख्तर ताज। हम्म। ऊपर से बिजली चमक रही है, रात के 2 बजे, अकेला बंदा, वो अकेला के हिमाचल की पहाड़ियों मतलब में। सब। चलो ठीक है। भाई पहाड़ कौन था वहां, जो तो एड वही तो कह स्टेशन रहा थे। हूँ, अकेले हो, कोई है नहीं वहां पे, तो काय का डर है। भाई बिजली चमक रही तो है, पहाड़, बिजली सर पे गिरती तो इट हैपेंस वंस इन अ मिलियन। हाँ, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आप बट जो यू ये नेवर नो, इन्फ्लुएंसर राइट? वाली माहौल बनाना चाह रहे हो ना, वो यहाँ नहीं चलेगा। और ये जो क्या बोलते हैं, हेल रेस वाले दोबारा मिलेंगे ना तो मारेंगे और पकड़ के। खैर चलो, सोलांग के हाँ। बाद मुझे बताइए, जैसे अभी आपने उसके बाद भी आपने काफी अच्छी अच्छी रेसेस करी। सिल्क रूट भी करी आपने, जिसको आप करना चाह रहे हाँ, थे। तो उसके लिए तो आप डेफिनेटली आपने कोई ना कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करी होगी। सिल्क रूट के लिए फर्स्ट टाइम आई ट्रेन दिस मच हार्ड। हम्म। एंड सिल्क रूट वाज समथिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू क्रैक। ओके। और वो मतलब, एंड दैट रियली हर्ट। पहली बार कोई रेस ऐसी हुई कि जिसने हाँ हर्ट किया हम्म। है। जरूरी भी था। हम्म। एंड इट डिड हर्ट। ओके। इट डिड हर्ट। तो पहले तो ट्रेनिंग पे आते हैं, क्या आपने उसकी ट्रेनिंग करी, उसके बाद रेस पे आएंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि मतलब क्या आपका स्ट्रक्चर रहता था। नो, आई वांटेड टू गो विद माइलेज, क्योंकि हम्म। 122 था, मुझे पता था 17-18 घंटे तो मिनिमम लगने ही लगने हैं। सो आई वेंट अकॉर्डिंग टू दैट। थोड़ा सा टाइम ऑन फुट और थोड़ा सा LSDs मैंने बढ़ाने की कोशिश करी। I ओके। wanted to do lot of things. I wanted to incorporate
say meditation हम्म and this thing, मेडिटेशन क्या में क्या नाम है, काम है इसमें? breathing exercise. I wanted to do but I couldn't. तो मेडिटेशन में क्या काम है? भाई ब्रीथिंग, मेडिटेशन से तो ब्रीथिंग यार चालू अब होती आप है यार, मेडिटेशन से ऑक्सीजन मेडिटेशन। नहीं है वहां, ऑक्सीजन नहीं है भाई वहां। हाँ, उससे पहले हाई फाइव भी की थी। अंकुश भाई कमेंट डाल हाँ रहे हैं, अंकुश, हाई फाइव, हाँ अंकुश बोल रहा है हाई फाइव। चलो ठीक है, हाई पहले हाई फाइव। फाइव की बात कर लेते हैं। वहाँ आपकी बहुत वीडियो वायरल हुए थे जिससे आप फेमस हो गए। उसके बारे में बताओ चलो। अच्छा फिर थोड़ी बात उसके बारे में दैट करते हैं। क्या था दैट हाई वाज फाइव अ मतलब? जर्नी, दैट क्या वाज है हाई फाइव? दो। हाई फाइव मतलब क्या? सी, हाई फाइव इज अ रेस, इट्स अ स्टेज रेस, वन ऑफ हम्म इट्स काइंड इन इंडिया। एक ही है इंडिया में स्टेज रेस, हम्म क्लासी stage, that too a very classy one. Even foreigners, they would die for such kind of race. It's a high हम्म altitude stage race. इसमें आपको मनाली से लेह तक जाना है in 5 days. हम्म You do a 42-kilometer marathon every day. हम्म You stop after doing that. You stay there for a while, say for till next day. ओके Next day again you have to start. You have to run for 42 kilometers. Like that, you run 210 kilometers in 5 days ओके। with वहाँ आप stoppages काफी सपने overnight. लेके गए थे, हमारी बात भी हुई थी इसमें। मैंने क्या लेके आपको गए थे? मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने आपको काफी मना किया था। हालांकि मैं बहुत खुश था कि आपने करा है, लेकिन आप बहुत सपने लेके गए थे। क्या हुआ सपने, वो बताइए। सपने हम्म लेकर? हम्म। अच्छा, इतना तो मुझे याद नहीं है सपने, ऐसा तो अरे कुछ हमें सब याद है, अब उस आज बताओ जरा। टू बी वेरी फ्रैंक, दैट वाज माय फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड रन, तो मैं भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। हम्म बाकी तो फिर फट भी गई थी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि थोड़ा सा टफ तो है ही। देखो, हाई फाइव वाज अ टफ ये वन, पोल खुल क्योंकि उस टाइम मौसम गई भी देखो, काफी वो सब था। 20 आवर्स से सपने हाँ? लेके गए थे, सब पता चल गया। सब 20 आवर्स में रेस के आरडी ने 1 लाख रुपए का इनाम देने का भी मुझे वो किया था, अंकुश और अंकुश। हेल रेस के देखो आईडी से सपने कोई तो, पैसे निकाल लेना तो नाम बदल देना। आगे आप ये बताओ कि कैसी थी स्टेजेस? हाँ, स्टेजेस के बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे शुरू हुई, आपका क्या स्ट्रेटेजी ये थी? ये देखो, रामजट भाई जी भी आ गए हैं, नीचे से कमेंट मार रहे हैं 480, वही 480 तो द बाप ऑफ ऑल रेसेस इन इंडिया। इस बार वो तो तो बहुत तगड़ा भाई कुछ भी। कंपटीशन था उसमें, आगे पीछे हो रहे थे भाई। हाँ, पीटर टोल्डी एंड रामजट भाई अपने। हम्म तो हाँ, सी देखो, आदमी सोचता तो बहुत है, बट वंस यू गेट इनटू रियलिटी, करेक्ट जब करेक्ट। आप ग्राउंड जीरो पे जाते हो, हम्म देयर यू गेट टू नो द हाउ द थिंग्स आर। हम्म तो भाई रोहतांग में ही हालत खराब हो गई, हम्म बिकॉज फर्स्ट टाइम, सी आई एम अ पहाड़ी गाय, आई लिव हम्म इन हिल्स, बट माय टेरेन इज समवेयर अराउंड 2000 2500 meters. I उससे never नीचे ही होगा। see, I went till 3000 meters but not beyond that. हम्म So that was the first time I went beyond 3000 meters. हम्म तो रोहतांग में ही भाई हालत तो रोहतांग से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। So हम्म I also took it easy. I took it as कि हाँ आराम से। But see, as I told you, my main site was at हम्म Silk Route Ultra that time. ओके। तो यस मेरे दिमाग में यस। बस सिर्फ सिल्क रोड अल्ट्रा ही चल रहा था। सो आई, कि मुझे लग रहा था फिर रिकवरी भी हो पाए ना हो पाए, बिकॉज देयर वाज ओनली 2 months रिमेनिंग हम्म फॉर सिल्क रोड अल्ट्रा। सो आई टुक इट इजी, आई एंजॉयड दोज डेज। 5 days वर लाइक बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ टिल नाउ। आई एंजॉयड दैट मच। अच्छा, तो सुना वेरी हुआ नाइस खाने डेज, वाने वेरी कभी नाइस। बीच में दे देते हैं वो लोग कि नहीं? कभी नो, ढाबे वाबे पे खाना? हाइड्रेशन सपोर्ट वाज, वन व्हीकल वाज मूविंग along with us. We were three ओके। guys. We were three guys. तो हमारे ओके संग तीनों के तीनों चल रहे थे। ठीक है। हाँ। ये जैसे ज्यादातर लोग आपको पाई भाई क्यों बुलाते हैं? वो नाम शायद वहीं से मिला है आपको हाई फाइव में। नहीं, फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। छोटी करके स्टोरी क्या? बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर रनर है इंडिया के। सो हमने उनके संग एक प्रैंक किया था। सो आई बिकेम अ ट्रस्टी। तो उनको स्पॉन्सर तो उनको स्पॉन्सर करने के लिए मैंने अपना नाम चेंज करके पाई भाई अच्छा। रखा था। And he got he got fooled out, conned, whatever you can say. He believed, he gave us all his data and everything for sponsorship. So that prank worked.
So from that day, हाँ, people started calling me bye 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 bye. ओके। But then again, ये नाम वही RD विश्वास संधू जो सर ने ही दिया है, ये नाम भी he only coined this name. ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपकी फाइनली सिल्क रूट अल्ट्रा आती है, जो कि देखो काफी आपको सबसे सही पहले गई थी। रामजट भाई जी कमेंट सेक्शन में लाइव हैं, सो रियली हैट्स ऑफ टू हिम. I got connected with him today only. He is the fastest Indian to complete 480 from Manali to Leh. हाँ, इस बार ही। So salute to you, Ramjat भाई. आप इंस्पिरेशन हो. ठीक है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने 100 किलोमीटर भी करी है बैंगलोर में। हाँ जी, हाँ उसका जी. एक्सपीरियंस बताइए, उससे पहले भी कुछ ट्रेनिंग आपकी कैसी रही? हाँ, इसके लिए देखो ट्रेनिंग तो उस हिसाब से नहीं हो पाई ये तो हर जितनी रनर मैं कहता है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। नहीं. If you see my mileage, it never there was only 1 week in which I went beyond 100 हम्म। kilometers, and that too only हम्म। 114. So mileage was not that कितना much, but that was a होना blessing चाहिए in था आपके disguise. हिसाब से? Then, huh? कितना होना चाहिए था? See, that's what no. I'm still I'm experimenting. Like मैं भी learning stage में ही हूँ ना यार. 4 साल तो हुए हैं रनिंग में आए हुए. और तो सारी बड़ी बड़ी रेसेस तो मैंने कर ली हैं। यार करने में देखो, हम इंडियंस के लिए ये टाइम आप जो कह रहे हो ना, दिस टाइम ये करना ये सब, दिस इज फॉर अस इंडियंस. इफ यू हम्म। सी ग्लोबली ये टाइम कुछ भी नहीं है यार. हाँ, ये तो करेक्ट, अच्छी सही बात है। तो वी आर सी, अगर आप अब हाँ अगर आपको अपने खुद के झंडे गाड़ने, अपने खुद की तारीफ करनी है, तो यू कैन से आई एम विनर, आई एम दिस, आई हैव डन ऑल दिस. बट क्या है रेसेस, मतलब है रेसेस अच्छी है, आई एम नॉट सेइंग कि रेसेस अच्छी नहीं है, बट क्या है वो 16 में 30 घंटे में करी है, वहां 14 घंटे में पेल गया. हम्म। ठीक है. हम यहाँ 160 किलोमीटर 18 घंटे में कर रहे हैं. कल ही एक भाई ने आया 16 घंटे में, वो बिनेदा का रिकॉर्ड तोड़ गया. हम्म। तो ये तो अभी स्टार्ट है. अभी जब रॉ टैलेंट इंडिया का आएगा ना, हम्म। अभी अल्ट्रा रनिंग को शुरू हुए टाइम ही कितना हुआ है, देन उस टाइम हम वी विल बी जस्ट अ फिनिशर, कि हम आ जाएंगे 10वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, 20वें नंबर पे, जब रियल टैलेंट आएगा अल्ट्रा रनिंग का. ओके, ठीक है। बट ये है कि हाँ, अल्ट्रा रनिंग में आने के लिए वो पेशेंस, वो कंसिस्टेंसी, वो परसिवरेंस, हम्म। वो सब बहुत मुश्किल है. अभी आपने देखा होगा 100K का ट्रायल था बेंगलोर में, यस। राइट? सो मेनी मैराथनर्स केम, सो मेनी, हम्म। and their marathon time was somewhere around 230, 240, 250. Everyone was talking कि ये तो भाई 7 घंटे में फोड़ देंगे, ये 7.5 घंटे में फोड़ देंगे, ये 6 घंटे में, 6.5 घंटे में फोड़ देंगे. लेकिन आपने देखा होगा उनमें से मुश्किल से 10 या 12 ही कंप्लीट कर पाए. करेक्ट। लेट अलोन टाइम तो आप छोड़ दो, हम्म। क्योंकि अल्ट्रा रनिंग इज नॉट अ गेम ऑफ डे और टू. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. सबसे मेन चीज है पेशेंस. हम्म। आपका करेक्ट। एंड्योरेंस, आप स्पीड, आप 2 महीने में 3 महीने में इंटरवल इंटरवल मार मोर के आप मैराथन की स्पीड निकाल लोगे, बट एंड्योरेंस ये बनने में टाइम लगता है भाई. करेक्ट। करेक्ट। हम्म. ओके, तो अभी तो जैसे आपने या मैंने भी आपका काफी माहौल बना दिया कि काफी अच्छा दौड़ लेते हो, ये सब वो सब। हम्म. तो जो भी दौड़ते हो, मान लीजिए चलो अच्छे दौड़ते हो, लेकिन अभी ये बताइए कि अब जैसे आपने बताया था कि आप एक फैमिली पर्सन हो, आपके दो बच्चे हैं, जॉब करते हो, वो भी एक काफी इंटेंस सेक्टर में करते हो और अच्छे लेवल पे करते हो। तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल होता है जैसे अभी पाई भाई हमारे भाग रहे हैं, इनका मन करा कि मैं यार अभी रुक जाता हूँ, हम्म. तो ये रुक के अपना खाना वाना खाया और खाना वाना खा के दोबारा स्टार्ट किया, तो इसको कहते हैं इंटरवल रनिंग। है, हम्म. सही है ना भैया? हाँ. चलो, तो ठीक है। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि अब आपकी फैमिली भी है, जॉब भी है और काफी डिमांडिंग जॉब है, तो इसमें टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका? आप कैसे मैनेज करते हो कि मैं अपना जॉब भी अच्छे से कर पाऊँ, बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ, वाइफ को भी टाइम दे पाऊँ, ये सब कैसे मैनेज होता यार, यार वही सुबह का टाइम है. देखो सुबह के टाइम पे जो होना है वो होना है. है? यार, ये अंकुश ने क्या बोल दिया? इतनी बड़ी क्या? सच्चाई। 16 में भी इंटरवल रनिंग कर रहे थे क्या, जो 30 घंटे लग गए? एक तो यार ये बैक बेंचर्स को दोस्त बनाओगे ना, यही होगा। चलो खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं कि हाँ. ये बताओ कैसे मैनेज करते हो? यार
देखो कहते हैं ना वो अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो द होल वर्ल्ड कॉन्स्पायर्स टू ठीक गेट है। इट फॉर यू। तो अपने आप वो चीजें हो जाती हैं इफ यू हैव विलिंगनेस, इफ यू हैव दैट पैशन, इफ यू रियली वांट इट, यू विल हम्म, मैनेज। जब यार 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तो आप निकाल सकते हो यार पूरे दिन, दिन भर में। यू हैव टू मैनेज थिंग्स। हम्म, हाँ, अब मेरी बीवी से पूछोगे तो वो तो गाली करेगी। हम्म, वो तो कहेगी कि ये रनिंग में ही लगा रहता है, बच्चों को नहीं देखता है, वो नहीं करता है। इवन आई फील कि समटाइम्स कि हाँ मैं भी जस्टिफाई, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, हम्म। बट देन आई थिंक कि ये थोड़े टाइम की बात है। थोड़े टाइम देन मतलब रनिंग छोड़ने वाले हो क्या? नहीं, बहुत तो कुछ बाकी चीजें छोड़ने वाला हूँ। नहीं, फैमिली नहीं छोड़ने बाकी वाला हूँ मतलब फिर मतलब। जॉब छोड़ने वाले हो? लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या व्हाट हैपेंस। इन्फ्लुएंसर बनने का कहीं से वो कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट? देखो क्या होता है, लाइफ गोज अच्छा, कुछ हाउ लाइफ तो गोज। फिर समथिंग इज कुकिंग देन। ओके। कुकिंग तो कब से है, लेकिन अब रियलिटी में आने में तो, बट थिंग इज कि हाँ मतलब अब यार कुछ सेक्रीफाइस तो देखो, हम्म, यू हैव टू सेक्रीफाइस सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू सेक्रीफाइस सर्टेन। अब बाकी जब मूवी कब से नहीं देखी है कोई मतलब, हम्म, स्क्रीन टाइम तो खैर ज्यादा ही है, खैर स्क्रीन टाइम तो खैर हम्म। है ही, स्क्रीन टाइम आई कैन नॉट सेक्रीफाइस स्टिल। जब भी टाइम मिलता है मैं स्क्रीन टाइम आईटी में में ही जॉब आता चल रही है। हूँ। ओके। बट बाकी चीजें काफी कम हो गई हम्म, हैं, बाहर जाना, गोइंग आउट, क्योंकि वीकेंड्स को अब दौड़ मतलब लॉन्ग रन एलएसडीज रहती हैं। हम्म। So you have to manage and see there is at the end of the day it's you and your life and your passion and what you want to do. तो जैसे अभी आप कह रहे हो कि काफी चीजें कम हो गई हैं, तो इज इट ऑल वर्थ इट? मतलब मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि कई चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं, तो ये वर्थ है? मतलब मैं छोड़ के और सिर्फ मैं एक चीज कर रहा हूँ। अब वही तो है ना, आप कितना उस चीज को चाहते हो, हाउ बैड यू तो वांट बच्चों के इट। साथ चाहते हो क्या? तो बच्चों के संग वही तो, यू हैव टू मैनेज हाँ। ना। अब बच्चों के संग तो रहना ही रहना है, दैट इज हम्म, अ डिफरेंट थिंग। बट जो बाकी का टाइम है, अब सुबह, अब अगर जिस दिन मैं दौड़ने नहीं जाता हूँ उस दिन भी मैं 8 बजे तक सुबह फिर बेड में ही पड़ा रहता हूँ। जिस दिन दौड़ने हम्म, जाना होता है उस दिन 5-6 बजे उठ जाता हूँ। हम्म। सो आई एम सेक्रीफाइसिंग माई बेड टाइम। हाँ, ऑफिस में नींद आती रहती है, ऑफिस में सोए रहता हूँ। तो कोई ऑफिस में धोखेधड़ी से बदनाम, ऑफिस कोई में बदनाम हो गया हूँ। गलत लोन वोन तो नहीं पास कर दिया? ऑफिस में बदनाम हो गया हूँ भाई, सोने वाला आदमी कोई भी बोलता है, "ओए, सुगारा को आया सो रहा होगा, देखो यार पीछे"। तो अब ये है, थोड़ी इज्जत खोनी पड़ती है। अब देखो ऑफिस में इज्जत नहीं रही ना। यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। ठीक है। तो जैसे तो आपने खुद ही बता दिया कि आपकी वाइफ आपको जो है दुत्कार लगाती हैं, बट फिर भी बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं इस चीज को कि आप रनिंग, मतलब दे सी यू एज अ समवन हु इज डूइंग समथिंग, या फिर उनको लगता है कि हमारे फादर हमारे साथ नहीं रहते? मतलब उनका रिएक्शन क्या रहता है आपकी रनिंग, इतनी ज्यादा रनिंग को लेके? सी अभी तो मैं रनिंग के लिए पागल हूँ, ठीक है, ठीक तो है। मुझे पता नहीं लगता है कि वो ताने मार रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं। बिकॉज द वे द गर्ल हम्म, सेज कि आप तो हर टाइम दौड़ते रहते हो, या हम्म, जब जिस दिन प्राइज वाइज लेके आता हूँ या सेकंड आया या थर्ड आया तो फर्स्ट क्यों नहीं आए। सो मुझे अभी फिलहाल आई एम ऑन टॉप ऑफ इट, मुझे कुछ नहीं पता अभी। आई जस्ट वांट टू रन। हम्म। अभी पागल, अभी यू कैन से, हाँ अभी थोड़ा सा खिसक गया हूँ मैं रनिंग के लिए एट प्रेजेंट। नहीं, ये तो देखो रनिंग कम्युनिटी में ये बात है, मैं आपको बता रहा हूँ आज, चलो सबके सामने बता रहा हूँ, लेकिन एक ना खुसरफुसाहट है कि सुगौरव का शायद हो चुका है। जितनी क्या हो सेम चुका लाइफ है? जितनी सेम लाइफ थी वो निकल चुकी है, अब इनसेन वाली चालू है। देखते हैं जब तक चालू है चालू है। हाँ। चलो, खैर मैंने ये एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि लास्ट सीजन में मैंने अपने एक फ्रेंड से ये जब भी पूछा था, तो ही सेड कि मेरे बच्चे इसको काफी रेस्पेक्ट से देखते हैं कि मैं घर पे सिर्फ पढ़ा नहीं रहता हूँ, मेरे मेरे पास जॉब के अलावा भी करने के लिए काफी कुछ है, और वो जो काफी कुछ जो मैं करने जाता हूँ वो उसको एज एक्टिव लाइफस्टाइल देखते हैं। उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, मतलब आपसे छोटे हैं। हम्म। तो उसने मैंने पूछा कि आपके बच्चे इस चीज को ऐसा ये देखते हैं कि हमारे फादर जो है वो कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, या फिर उनको ये लगता है कि हमारे फादर टाइम नहीं देते हमें? क्योंकि अभी ये वो तो समझ है भी नहीं वैसे उनको, टू बी वेरी फ्रैंक, उतनी उनको अभी मतलब वो फीलिंग्स वो इमोशंस अभी उनमें आए नहीं है। उनकी एज अभी उस हिसाब से, एक 8 साल की है, दूसरा बेटा अभी 3 8 साल साल का में है। तो बच्चे बहुत समझने लगते हैं।
मुझे तो पता नहीं फिर अभी मतलब मैंने अभी जज नहीं किया अपने बच्चों को, फिर या तो फिर ये भी कह सकते हो आप। इस बारे में कभी सोचा नहीं, बिकॉज आई गिव माई 100% टू देम ऑल्सो, कि जब भी टाइम मिलता है हम्म, आई गो हम्म, आउट विद देम, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। हाँ बस ये है कि अब हाँ उनको नहलाना वहलाना, ये कपड़े वपड़े बदलना, ये सब नहीं हो पाता। हम्म, बिकॉज हाँ ऐसा ही है फिर, अब जो भी है। मे बी आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद देम, और मे बी अब क्या बोलें। ओके, ठीक है। तो वैसे तो मैंने काफी कुरेदने की कोशिश करी है, बट आप पाए भाई तब आप। एक्चुअली ये टाटा मुंबई मैराथन में मेरा मेडल चोरी हो गया था, तो ये अंकुश को कुछ ज्यादा ही बातें नहीं पता आपकी, मतलब क्या हर बात कुछ भी हुआ तो तुरंत कॉल करके बता देते हो क्या भाई? नहीं बहुत सीक्रेट हमारा पता है इसको हर एक एक्चुअली के। एक्चुअली हमारा ये विश्वास सिंधु सर का एक, और क्या कहते हैं उसको, ब्रेन चाइल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, ठीक अल्ट्रा है बीसी। ना। हाँ अल्ट्रा बीसी ग्रुप है, सो इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली फॉर कई अस। बार ना वी मेरा भी मन हैव, हुआ कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं मेरे को ऐड कर लो, लेकिन फिर मुझे लगता है मैं शायद जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा ऐड होने को। मैं बस ऐसा मूक दर्शक बन के रह जाऊंगा, फिर मुझे गालियां देके निकाला जाएगा, तो इसमें फिर मैं उनसे बोलता ही नहीं। तो इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली, तो वहाँ काफी दिन भर काफी हम बातें करते रहते हैं। सो वहाँ मतलब काफी, मतलब हम एक दूसरे से फ्रैंक हो चुके हैं, सो वी नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर नाउ। ओके। हम 7-8 लोग तो ऐसे हैं कि उनके घर में क्या सब्जी बन रही है रात को, वो भी शायद से हमें पता होगा। यार फिर मुझे भी आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है मैं वरना पीछे रह जाऊंगा शायद। खैर, तो हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने काफी कुरेदने की कोशिश करी कि आप ट्रेनिंग क्या करते हो, लेकिन आपने बता के नहीं दिया, मतलब जो भी ट्रेनिंग आपका में रीजन देखो, मुझे नहीं पता। लेकिन बस मुझे ये फिर भी जानना है, दोबारा से मैं पूछता हूँ कि आपका टिपिकल वर्किंग डे क्या होता है? आप जब सुबह से उठते हो तब से लेके शाम तक, इंक्लूडिंग योर ट्रेनिंग, योर जॉब, देन विद फैमिली। भाई मैं सुबह 5 से 5:30 बजे उठने की कोशिश करता हम्म, हूँ, उठ जाता हूँ मतलब, हम्म, ठीक है। उसके बाद वही अपना रनिंग वर्कआउट किया, हम्म, आई डू 3 सेशंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हम्म, उसके अलावा रनिंग जितनी हो जाए मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है। हम्म, उसके बाद 8 बजे मैं रेडी होना शुरू होता हूँ। 8:45 आई लीव माई हाउस, मेट्रो पकड़ता हूँ। पहले स्कूटी से मेट्रो स्टेशन जाता हूँ, वहां से मेट्रो इतना पकड़ता हूँ। डिटेल में नहीं बताना है, ठीक है। स्टार्ट नहीं स्टार्ट अपना स्ट्रगल करता बता हूँ। रहा हूँ मैं, अपना सेल्फ स्ट्रगल बता रहा हूँ सेल्फ यार मैं, मारता हूँ। अपना स्ट्रगल बता रहा हूँ मैं। स्ट्रगल सुनो मेरा तो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मेट्रो में धक्के खाता हूँ, पिचकते पिचकते एक मेट्रो चेंज करता हूँ, वहां दूसरी जहाँ मेट्रो भीड़ नहीं पकड़ता है हूँ। वहां आप धक्के खाते हो, हाँ ठीक है। भीड़ नहीं है, बेंगलोर की मेट्रो में भीड़ नहीं है, किसी से बोल बिल्कुल मत भी देना। नहीं। चलो अच्छा। ठीक है, अच्छा हो गया आगे तो। ठीक है। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, 9:45 के अराउंड में ऑफिस पहुंचता हूँ। आई डू माई ऑफिस टिल 6:30। 6:30 फिर से मैं अपनी बाइक जर्नी स्टार्ट करता हूँ। घर आके आई रीच होम दोबारा अराउंड, से। नहीं 6:30 में ऑफिस से निकलता हूँ कह रहा हूँ। हाँ, ओके ओके, सेवन ठीक है। 7:45, 8 बजे तक मैं घर हम्म। पहुंचता हूँ। फिर किसी दिन 5 किलोमीटर दौड़ लिया है तो दौड़ लिया, अदरवाइज सिंपल स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग 10-15 मिनट करके, फोम रोलिंग करके, खाना खा के आई गो ऑफ टू बेड। 9:30, 10 10 o'clock, 10 बजे तक मैं सोने की अच्छा, कोशिश करता हूँ। ठीक है। वीकेंड्स को थोड़ा सा लंबा, जितना मतलब टाइम मिल जाए, जैसा मूड बने, जितनी हम्म, वो हो, बट आई ट्राई टू गिव माई ओके, बेस्ट एवरी डे। ठीक है। तो अभी आगे फिर क्या प्लान है, स्पेशली रनिंग में? या बिग टर्म गोल, और या फिर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए रखा है, और कोई बिग टर्म गोल आपका क्या यार है वो क्या रनिंग? वो यार वो देखो, बताने का मन तो कर रहा है, लेकिन अब फिर वो एक बात याद आ रही है, कहीं पढ़ी या लिखी सुनी थी कि अपना गोल किसी को बताना नहीं चाहिए, अपना वो सपना किसी को बताना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट मेक इट इतना पब्लिक। उतना बड़ा गोल है क्या? हाँ यार। चलो, सही है, ठीक है। हाँ तो बहरहाल है, रनिंग से शॉर्ट रिलेटेड टर्म है। बता दो, चलो शॉर्ट टर्म में क्या है? शॉर्ट टर्म में तो कुछ ही बोल सकते हो, झूठ ही बोल दो। शॉर्ट टर्म में अभी 24 आवर्स रन है मार्च में, 29 मार्च हम्म, को। हम्म, और अपनी वो वाइट सैंड अल्ट्रा है, हम्म, क्योंकि स्टेडियम रन पोस्टपोन हो जाते हैं तो उसकी कभी गारंटी नहीं है, सो आई हैव रजिस्टर्ड फॉर बोथ, हम्म, बट फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी 24 आवर्स स्टेडियम रन, ओके, ग्रेट। क्योंकि दैट इज अ क्वालिफाइंग रेस फॉर हम्म, वर्ल्ड चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन फ्रांस। ओके, तो मेन वो है। ठीक है, सही है।
तो वैसे तो बहुत क्लीशे क्वेश्चन है, बट मतलब कुछ ऐसे एडवाइस लोगों को देने का मन है, मतलब दोगे कुछ या खत्म करें? बस बाकी सब ठीक ही है। गिव योर बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। और क्या बाकी क्या है, बाकी तो बस वही है, वही ज्ञान है, बाकी सबको पता ही है। बट जो भी करो अच्छे अच्छे से करो। ये देखो, ये विवेक का व्हेन विल वी सी यश एंड सुगौरव competing इन द सेम रेस। अब हम एक दूसरे से इतने घबराए हुए हैं कि हम शायद हम एक रेस में नहीं मिल अब पाएंगे। आप ट्रेल करते हो, और मुझे सोलांग से मैंने यही सीख, हाँ सोलांग मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि सोलांग ने मुझे आईना दिखाया कि भाई रेस कर रहे हो तो उसके लिए प्रैक्टिस करके जाओ। मैं सीधे उठ के चले गया, वहां पोल पकड़ने नहीं आ रहे हैं, वहां वो क्या कहते हैं उसको, जो ऐप होती है ट्रेल ट्रेल डी ऐप, उसमें रास्ता देखना नहीं आ रहा है। वो तो विश्वास सर ने लाइव लोकेशन ली थी मेरी, वरना मैं खाई में गिरने वाला था वहां। रास्ता ही नहीं पता था। तो किसी भी चीज के लिए अगर कोई भी उस दिन से मैं कोई भी रेस ऐसी करता हूँ तो मैं उसके लिए हाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आई ट्रेन स्पेसिफिकली फॉर दैट रेस। ओके। वो रेस ने मुझे ये सिखाया। सो दैट एक्चुअली सोलांग ने सारी मेरी जो रनिंग जर्नी है वो पूरी ट्रांसफॉर्म मेरी सोलांग से ही हुई, क्योंकि अब कहीं डर नहीं लगता। अब रात को दौड़ा लो, दिन को दौड़ा लो, पहाड़ में दौड़ा लो, रेगिस्तान में दौड़ा लो, क्या होगा उससे, उससे गंदा क्या हो सकता है यार। चाहे दौड़ नहीं पाए उस दिन, बट यार मानोगे तुम, कम से कम मैं वो 20 बार फिसलाऊंगा, 20 बार मिनिमम। पूरा कीचड़ हो आपने रखा पोस्ट तो है। कहीं नहीं डाला कि मैं फिसला हूं लेकिन मैं रनिंग नहीं छोड़ूंगा, कुछ मोटिवेशन सा पोस्ट डाला नहीं आपने। यार अब लिखने में वो शो ऑफ लगता है ना यार, अभी उसने लिखूंगा सब याद, अभी पूरी बॉर्डर हो ऐसे गया, सोलांग हो गया, कैसे सब आप कुछ। इन्फ्लुएंसर बनोगे यार? हाँ ऐसे कैसे इन्फ्लुएंसर बनोगे जब तक लोगों को बताओगे नहीं कि मेरे पैर में खरोंच आई है? तो यार उस लायक तो बने पहले, अभी करा ही क्या है लाइफ में। उस लेवल पे तो पहुंचे कि लोगों को लगे, अभी तो कोई भी, अभी लोगों को बता के कोई सुनेगा मेरी बात? लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा मेरी बात सुनकर? नहीं। पहले उस लेवल तक तो पहुंचना है ना कि लोगों को लगे हाँ ये जो कह रहा है अच्छा कह रहा है, या कुछ फायदा तो हो उन चीजों का दिखने का, लोगों को समझ में तो आए। उस लेवल पे तो पहुंचो पहले। ओके, सो वी हैव few questions from our audience. यस। First is, are you vegan? पाई भाई। नो, आई एम अ वेजिटेरियन। बट वेजिटेरियन एक और बार वीगन बोल दिया। वीगन में क्या अंतर है? अरे भाई ऐसी बात नहीं, मत करो यार कोच साहब आप। बताओ यार, दुनिया को बताओ तो सही। अच्छा दुनिया को बताना है मुझे, आपको भी नहीं पता। क्या पता, मैं दुनिया के डिस्गाइज में मैं ही पूछ रहा हूँ। vegan is कि even if you are vegan you don't eat dairy products also। ओके। एक बार मैंने बताया था अपनी मम्मी को कि मैं वेगन बनना चाहता हूँ, तो बहुत गाली खाई थी। हाँ, बट फिर मम्मी पता लोगों चला से तो था खैर कि पिटेगी। वैसे ही ऐसा सा हो गया है, ऐसा कर तो मैंने भी कहा हाँ सही कह रही है, क्योंकि अब हेल्थ भी तो रखनी है। अभी हाल एंड माई फिलहाल में मेन सोर्स ऑफ एक और एनर्जी इज सच्चाई आपकी पता मिल्क एंड क्या मिल्क कह रहे हो? प्रोडक्ट्स। क्या? मेरा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है बचपन से, वो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, घी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गई। सो वो मेरा मतलब मेन वो है, गो टू फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडलैम्प क्यों बंद किया आपने बॉर्डर में? ये इस बात का मैंने एक्सप्लेनेशन अभी थोड़े दिनों पहले भी दिया था ग्रुप में, फिर भी मैं एक बार और आपको भी बता देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट थिंग वाज आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ हेलुसिनेशंस इन बॉर्डर, क्योंकि मेरे फर्स्ट तो रेस जिससे थी वो आपको 100 की थी। हेलुसिनेशन दिखे ना, आपने टॉर्च बंद कर दी। अरे नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ भाई। मेरी 100 से ज्यादा की वो पहली रेस थी, तो आई ओके। वाज एग्जॉस्टेड, मैं पूरा थक चुका था। हेलुसिनेशंस होते मुझे। एक बार तो विनय दा भी अपने सामने 10 मीटर आगे दौड़ते हुए दिखे हेलुसिनेशन में, सही में तो नहीं था कहीं? जबकि वो मेरे से 2 घंटे आगे थे। तो ठीक है। उसके बाद मुझे, एक्चुअली रोलिंग हिल्स है वहां, तो बंदे जो अपने पीछे वाला बंदा नहीं, आगे वाला बंदा था, उसकी लाइट दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, दिख रही थी नहीं, क्योंकि वो जब रोलिंग हिल्स में नीचे जा रहा था वो डाउन में, हम्म। तो नहीं दिख रही थी। जब ऊपर आ रहा था तो दिख रही थी। तो मुझे लग रहा था ये मेरे संग गेम खेल रहा है, लाइट बंद कर रहा है अपनी। हम्म। तो मैंने कहा मैं भी गेम खेलता हूँ, मैंने भी लाइट बंद कर दी। गेम हेडलाइट के बंद चक्कर कर में दी। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, गिर गिरा के एक बार मुंह के गिरने वाला बल? था, एक बार गिरने वाला था, फिर गिरा नहीं।
बट आई एंजॉयड, लाइट बंद करके मजा आ रहा था अंधेरे में दौड़ने में। तो फिर मैंने कहा चलो चलो दौड़ते काफी देर दौड़ा मैं, 40-50 किलोमीटर बिना हेडलैम्प के दौड़ा होऊंगा मैं। ओके। तो आई गेस if anyone else has any question please shoot them। भाई को अभी हमने पकड़ के रखा है और 2-3 मिनट। नहीं, आई एम फीलिंग गुड। पहली बार आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ पहली नॉनसेंस। बार कोई इतनी इज्जत दे रहा है शो में बुला के। शो वाले खुद आते जैसे ही। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन फिर सेंसर्ड कर लिया की अपने आप दिक्कत को। है यहाँ पे सेंसर ना, बाद में मुझे बहुत दिक्कत लगेगी, मतलब बैठ के एडिट करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ। ओके चल, बस हो गया फिर। ठीक है, हो गया फिर। यस सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, क्या क्वेश्चन था विवेक तुम्हारा? हाँ ये बता दो, चलो पहले विवेक क्वेश्चन पूछ लेगा। शराब का अल्ट्रा रनिंग में क्या महत्व है, थोड़ा सा बताओ। चलो इसका भी एक कर लो। क्या? शराब का क्या महत्व है? शराब का क्या महत्व है? एक मिनट रुक जाओ। विनोद भाई पूछ रहे हैं शिन स्प्लिट का कैसे रिलीफ मिला। एजुकेशन वाले क्वेश्चन तो कहाँ बता पाएंगे ये, आप शराब वाला नहीं बताओ। नहीं। वो आपके लिए है ना कोच, आप कोच हो ना, आपके लिए आपसे पूछा होगा वो वाला क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है। बता दो फिर। नहीं वो शिन तो तेरा स्प्लिट्स हो के लिए जाएगा। शिन का क्या है, शिन तो मतलब पैर है, ऐसी कुछ स्ट्रेच हो गया हो जाएगा। आप बताओ शराब का। क्या शराब? क्वेश्चन ही ये नहीं पढ़ा। वो पूछ रहे हैं ना कुछ, शराब का क्या महत्व है अल्ट्रा रनिंग में। शराब का तो अल्ट्रा रनिंग में कुछ महत्व नहीं है भाई। शराब का क्या महत्व है? हाँ, बियर टेस्ट्स गुड आफ्टर अल्ट्रा रनिंग। खैर शाम आपने तो को वैसे संन्यास शाम ले में। लिया है। हाँ। आपने तो वैसे भी उससे संन्यास ले लिया है। हाँ, मैं तो फिलहाल तो बंद है मेरी 8 महीने से, पता नहीं अब कब तक बंद रहती है। आई होप ओके। बंद रहे लंबे टाइम तक। बट हाँ, बियर तो अच्छी है, रनिंग के बाद शाम को पी सकते हैं। तो विवेक यार, मैं और सुगौरव भाई तो शायद अब compete नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि मेरा तो हिम्मत नहीं होगी अल्ट्रा रनिंग में जाने की। नेक्स्ट इज हाउ डू यू डील विद फ्यूलिंग एंड गट इश्यूज ड्यूरिंग अल्ट्रा। हाँ ये बहुत एक मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। नो, उसका कुछ उसका उसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यू नेवर नो वो कब हो जाए गट इश्यूज तो। आई फेस्ड इट इन एनडीएम दिस ईयर, मींस लास्ट हम्म, ईयर। तो मेरी रेस एनडीएम की रेस खराब हुई। आई वाज गोइंग फॉर अ सब 3, बट कुछ सब गट। 3 का आपको बोला था ट्रेनिंग कर लो, तो मुझे लग रहा था कि मैं तो दौड़ चुका हूँ, मैं तो मुंह धो के चला जाऊंगा, सब 3 कर लूंगा। नहीं, एक्चुअली सब 3 तो हाँ शायद से नहीं हो पाती, तो वही 3-4, 3-5 का टाइम निकल दैट्स जाता। सब व्हाट सब आई 3 तो फील निकल, कि बट 3-4 स्टिल वहाँ खराब हो गई, रेस खराब हो गई। इसमें और सब 3 में हमें हमें लगता है 2-3 मिनट का डिफरेंस है, बट वो 2-3 मिनट इतने ज्यादा भारी पड़ते हैं कम करने। तो दैट इज द थिंग। यस। हाँ, बट आई आई हैड गट इश्यूज। गट इश्यूज का तो देखो दिन पे डिपेंड करता है, आपने रात को क्या खाया, रात से पहले दिन में लंच में क्या खाया। सो उसमें तो भाई लकी है, बाकी क्या है। फ्यूलिंग तो फ्यूलिंग का भूख लगे तो मुझे लगा खाओ। आपको आपको खुद ही फ्यूलिंग पे काम करने की जरूरत है। मुझे मुझे यही लग रहा है। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, टेक्निकल नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं है। वो क्या कहते हैं उसको, बावड़ा सांड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उस मुझे बस टाइप का छोड़ रनर दो, हूँ मैं। मुझे बस छोड़ दो। ओके। तो एक क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था, तो वो एक क्वेश्चन आ ही गया कि मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रखते हो, और नीचे वो पूछ रहे हैं कि कभी कोई इंजरी हुई है क्या। तो इन दोनों क्लब करके मैं ये पूछता हूँ कि आपकी जो मेंटल इंजरी हुई वो कैसे कैसे ठीक हुई। देख, रनिंग मेक्स यू स्ट्रांग मेंटली आल्सो। सी, हम्म। अल्ट्रा रनिंग इज लाइक लाइफ। देखो, अल्ट्रा रनिंग का सबसे मेन जो मैं ये अपने आपने जो लिए है मान। काम बहुत गलत करा है, जो आपने रनिंग को लाइफ में कंपेयर कर दिया ना, इसने मेरे रनिंग मीम की याद दिला दी। रनिंग इज डिफरेंट। अल्ट्रा रनिंग, आई एम टेलिंग अल्ट्रा रनिंग। हाँ अल्ट्रा अल्ट्रा रनिंग में क्या होता है ना, रनिंग, अल्ट्रा रनिंग इज ऑल्सो रनिंग। नो, अल्ट्रा रनिंग इज लाइफ ओके एक्चुअली। देखो ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अल्ट्रा रनिंग में आप देखोगे कितने सारी स्टेजेस आती हैं। व्हेन यू हम्म। स्टार्ट एन अल्ट्रा रन कि मैं उड़ रहा हूँ, आई विल डू इट एंड सब दिस सब दैट सब ये वो करते करते आप सोचते हो बिल्कुल कि हाँ
हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा आता है कि नहीं यार ये टाइम तो नहीं हो पाएगा। देन एक टाइम आता है आप छोड़ने की कोशिश, आप सोचते हो कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, आई क्विट। उसके बाद फिर एक स्टेज आती है, देन अगेन यू स्टार्ट फ्लाइंग, कि आपको फिर से पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है एट अराउंड से 50 to 60% ऑफ रेस। उसके बाद जब अल्ट्रा रनिंग में यू, ये एक पैटर्न है, आप किसी चीज का भी देखोगे। तो जो मिड लाइफ क्राइसिस रहता है ना लोगों का, वैसे ही उसके बाद जो बंदा वो जिसने वो झेल लिया मिड लाइफ क्राइसिस एक बार, हम्म, 30s 40s में जो एक ब्रेक आता है, उसके बाद वो बंदा फिर देखना फिर से उड़ने लग जाता है। तो सेम वही हाल अल्ट्रा रनिंग का भी है, कि मतलब देखो लाइफ है, देयर विल बी सो मेनी स्टेजेस, देयर विल बी सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, बट इफ यू कीप ऑन, क्या पता आप एट द एंड ऑफ द डे आप, क्योंकि मैंने देखा है ऐसी ऐसी बॉर्डर में ही at the 110 kilometer mark I was struggling with हम्म, cramps. I wanted to quit the race. मैं थोड़ा कि रेस छोड़ देता हूँ ये, फिर देन आई सेड कि नहीं चलो यार 5 किलोमीटर देख लो, 10 किलोमीटर देख लो, किसी तरह घसीटते 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 मैंने 10 किलोमीटर। देन उसके बाद अचानक से क्या हुआ पता नहीं, फिर से एनर्जी आ गई, फिर से मैं दौड़ने लगा। इस बार भी मैंने बहुतों की स्टोरी पढ़ी बॉर्डर में, same issue with them. They had their share of cramps. They had their share of say an hour bed or two. Somewhere आज मैंने सोमित की पोस्ट पढ़ी जो हेल्थ रेस में डाली थी उनने, एट द 100 किलोमीटर मार्क ही हैड क्रैम्प्स। हम्म, बट एक बार वो उठा तो दोबारा फिर वो बैठा ही नहीं कह रहे हैं, वो दौड़ते गया, ही डिडंट इवन स्लो डाउन। हम्म। तो लाइफ में भी ऐसा ही है कि तुम्हें बस रुकना नहीं है, यू हैव, बहुत बुरा टाइम भी आएगा, जस्ट सस्टेन, कि किसी तरह मतलब टाइम काट लो बस। 1 महीना काटो, 2 महीना काटो, 1 साल काटो, 2 साल काटो, क्या पता 2 साल बाद फिर से लाइफ पटरी पे आ जाए, एवरीथिंग स्टार्ट्स अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हो चेंजिंग। कि अल्ट्रा रनिंग जो है वो लाइफ की तरह है। बहुत सारे लोगों से जैसे लोग बाग पूछते हैं कि आप अपनी रनिंग की जो लर्निंग है वो आपको आप उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो क्या? तो मेरे लिए तो ये नहीं है मतलब कोई मेरे से अगर पूछेगा, वैसे तो कोई पूछता नहीं कभी मतलब, मैं तो तभी आपसे पूछ रहा हूँ कि रनिंग की कोई भी लर्निंग मुझे लगता नहीं मैंने कभी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हो। तो आपके साथ ऐसा है कुछ कि आपने कि रनिंग में मैं ये चीज मैंने रनिंग में सीखी है और लाइफ में मैं इसको इस तरह से हाँ अब यूज करने करता लगा हूँ? हूँ मैं, अब करने लगा हूँ मैं। जैसे क्या? एक तो कॉन्फिडेंस इतना आ गया है ना, इतना आ गया है कि अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रॉम बीइंग नो फ्रॉम बीइंग अ पोटैटो काउच, हम्म, अ ड्रंकर्ड, अ चेन स्मोकर, या डूइंग हाँ, डूइंग दिस मच डिस्टेंस से 100 किलोमीटर्स, कि मेरे लिए तो ये एक ड्रीम, मेरे लिए तो एक फेरी टेल चल रहा है ना मेरे लिए। तो ये जो बंदा आप सोच रहे हो, जो बंदा चलने में हाफ जाए, जो बंदा 1 किलोमीटर नहीं दौड़ा कभी अपनी जिंदगी में, फुटबॉल में लात मारे जो तो जूता खुल जाए जिसका, वो बंदा मतलब करने यार को मेरे उसमें को लग रहा है। बहुत कुछ है ना। तो कॉन्फिडेंस आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है। हम्म, और दूसरी चीज जो मैं तो आपसे कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, हम्म, वो भी अब धीरे धीरे आने लगा है कि नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल गो फाइन, जस्ट हैंग अराउंड। हम्म, मैं बाकी सबसे भी, जो भी अल्ट्रा रनर्स हैं, मैं सबसे यही बोलता हूँ कि जो भी मुझसे कुछ मतलब इफ आई एडवाइस समवन, आई से डोंट क्विट, हैंग अराउंड हैंग अराउंड हैंग अराउंड। बस किसी तरह क्रॉल करो, क्रॉल करो, क्रॉल करो, 1 घंटा क्रॉल करो, 2 घंटा क्रॉल करो, जब तक एम्बुलेंस ना बुलाने की जरूरत ना पड़ जाए तब तक आप क्रॉल करो खाली। नेवर नो कि आप में कहाँ से एनर्जी आ जाए। यार मेरे को लग रहा है कि जैसे कि एक ना ट्रेंड जो है वो मेरे से मिस हो गया है। मतलब मैं जैसे अभी अपनी रनिंग जर्नी में हूँ, तो ना मैं एक जगह स्टक हो गया हूँ। तो मैं शायद एक ट्रेंड मैंने मिस कर दिया, जो जैसे आपका भी जो ट्रेंड आपका भी जो था कि आप पहले ड्रंकर्ड थे, स्मोकर थे, मतलब एक तरह से बहुत ही लुटी पिटी आपकी हालत थी। तो मेरे से ना वो वाला स्टेप जो है मिस हो गया तो अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ उस वजह से। नहीं नहीं, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो यार, एटलीस्ट यू आर, सी सबसे मेन आप कंटेंट होना, यू आर कंटेंट विद व्हाट यू आर डूइंग। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू मोस्ट, कि आप में लालच नहीं है कि मैं 100 कर दूं, 150 कर दूं। हमारा तो साला लालच ही बढ़ता जा रहा है कि 200 मार दूं, 300 कर दूं, 500 कर दूं। आप में लालच नहीं है, यू आर कंटेंट विद व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज आल्सो गुड थिंग, कि एटलीस्ट आप उसमें कंसंट्रेट तो कर पा रहे हो। यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है, आज ये कर लो, आज ये कर लो, आज ये भी कर लो, आज ये भी कर लो,
सोई सांड बने हो फिर रहे हैं। See, Anita is also saying that you kept saying these words, entire border. हाँ हाँ So these words of yours kept on ringing in my ears for entire हाँ। border 100 miler. इस बार आप बॉर्डर में मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमने ना सुगौरव भाई से बात कर ली है और उन्होंने मुझे अरे मोटिवेट कर यार दिया, अब मुझे ज्यादा ना कोई चढ़ाओ, भी ज्यादा 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 वो मत ये क्या करो। एक दो लोगों ने बोला होगा, एक अनिता ने बोला होगा, एक प्रतीक ने बोला होगा, नहीं बाकी किसी अभी ने नहीं बोला होगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है इसे जॉब छोड़ने का ख्याल आ रहा है मन में, यही है मुझे लग रहा है कुछ अपनी मोटिवेशन का कुछ शुरू करने वाले हो रनिंग के साथ साथ। तुम्हारे मुंह में की शक्कर है यार। वो खेड़ा है कौन है वो, एक खेड़ा था ना, खेड़ा वैसी वैसी बकचोदी शुरू करता हूँ मैं भी। चलो सही है। चलो भाई ऊटी से शुरू फिर। किया इन्होंने, पावर देना, ओके। हाँ ऊटी के साथ तो काफी चीजें जुड़ी हुई हैं वैसे। हाँ, ऊटी ऊटी वाज माय फर्स्ट अल्ट्रा, प्रॉपर अल्ट्रा, ओके जिसमें कब मैं करी थी ये? विनर रहा। दैट वाज लास्ट ईयर ओनली, 2023, हम्म अप्रैल 2023। ओके अच्छा, उसकी ट्रॉफी इस साल मिली है। हाँ, ट्रॉफी इस साल मिली थी, वो सर्टिफिकेट। अब हम बोले तो बोले क्या। नहीं नहीं, मत बोलो, वो मत बोलो। अच्छा तो चलो खैर ठीक है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क पाई बाय अबाउट। हाँ ये 1202 क्या है? अरे यार ये इसमें so many people are involved in that, so let's not get into it. अभी थोड़ा बहुत तो कुछ तो हिंट सा दे दो। अरे बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, बस ये है। ये खाली इन लोगों ने बद, बदनाम करके रख दिया है और कुछ नहीं है भाई। वो अब वो खाली एक वो बदनाम करके रख दिया है इन लोगों ने। दो तीन हैं ये बड़े बड़े उस्ताद लोग, इन सबका एक सरदार है। भाई वो भेड़िए हैं सरदार बहुत तुम्हें खतरनाक है। पता ही नहीं, पता भेड़िए भेड़िए घूम रहे हैं आजकल इंडिया में। रनिंग कम्युनिटी में भेड़िए हैं, इन भेड़ियों का एक सरदार है। ये लोग मतलब पकड़ते हैं लोगों को, बस फिर भेड़ियापंथी चालू हो जाती है इनकी। ये सब भेड़िया गैंग का काम है, तो इनकी बातों में मत आओ। इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एन इंसिडेंट जिसमें मैं नहीं था, लेकिन मुझे जबरदस्ती घसीटा गया। और अब मैं भी अब मजे ले रहे हैं, तो मतलब इट जस्ट वेंट ऑफ लाइक दिस, नथिंग नथिंग सीरियस, खाली मतलब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग सीरियस एज सच। सीरियस तो खैर होगा नहीं तभी यहाँ पे बोल रहे हैं। सीरियस होता तो शायद बोलते भी नहीं। चलो खैर ठीक है। थैंक यू वेरी मच गौरव फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। फर्स्ट टाइम आई हैड। फेमस कर दिया मैंने आपको, मैं थोड़ा सा मैं भी हो गया आपके चक्कर में, नहीं पर फिर भी नहीं, मतलब आपको फेमस। इज्जत तो दे दी। कौन इज्जत दे रहा था आपको ही बताओ? वही रनिंग वही तो कम्युनिटी को मैंने इज्जत देता है आपको। स्टेटस लगाया था भाई आज, लोगों ने हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला, एक दो ने तो, उनको लगा हाँ, क्या सोचाओ जबरदस्त कौन जो कितना बड़ा बड़ा काम होने जा रहा है। सोचो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया चलो जो आपको। भी है। And बहुत बढ़िया लगा, फर्स्ट टाइम इट हैपेंड लाइक दिस। ओके मेरे को आज एक मीम याद आया कोई कि मेरे से कोई पूछेगा कि आपने पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट करा है, तो मैं उससे कहूंगा कि यार मुझे तो कोई बुलाता नहीं है, तो मैंने अपना ही पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया। ये भी सही है। ये भी सही है। चलो सही है फिर ठीक है। चलो फिर, अ, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स एवरीवन whoever has come जिन्होंने भी थोड़ा and joined us। बाद रात खोले और जिन्होंने ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया इसके लिए, थैंक यू सो वेरी मच। एंड एक बात और बोलनी थी मेरे को बस कि जब भी मैं सुगौरव से बात करता हूं तो कभी भी कोई सीधी बात तो हुई नहीं है। हमेशा कोई ना कोई मजाक में या इसी तरह से हमेशा बात होती है। और सुगौरव की एक क्वालिटी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है अभी तक, कि ये इंसान को एक ही सेंटेंस में चने के झाड़ पे भी चढ़ा देंगे और फिर बिल्कुल नीचे भी ले आएंगे। मतलब अगर इन्होंने सेंटेंस बोलना शुरू किया है और उसमें आपकी तारीफ है, तो समझ लो कि उसके सेंटेंस के जो सेकंड पार्ट है उसमें आप नीचे आने वाले। तो खैर यही क्वालिटी है हमारे पाई भाई की। थैंक यू और भाई, थैंक यू। तो अब वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड अभी कब होगा ये तो नहीं पता, मैं लोग ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन फंसता है। तो जैसे ही लोग कोई फंसेगा तो मैं स्टोरी डाल दूंगा अपनी। बाकी ठीक है भाई। कीप रनिंग, ये मतलब अगर आप करते हो तो कीप रनिंग, और नहीं तो फिर जैसा मन करे वैसा। और ठीक है सुगौरव भाई, थैंक यू सो वेरी थैंक मच यू, गुड नाइट एंड थैंक यू एवरीवन, एवरीवन थैंक फॉर यू। ज्वाइनिंग, इट वाज रियली फन।
to have this session. Thank you. Goodbye.